व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आम का सीज़न आ गया और इस साल भी आम से आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाने वाला हूँ। आज मैं बना रहा हूँ आम्रखंड। आम्रखंड यानी कि श्रीखंड, जो आम के फ्लेवर का होता है उसे आम्रखंड कहा जाता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। घर पर जब भी आम्रखंड बनाते हैं तो कई लोगों को दिक्कत होती है कि वो बाज़ार जैसा रिच और क्रीमी नहीं बनता है, एकदम थिक वाला आम्रखंड नहीं बनता है। तो वो कैसे बनाना है आज बताने वाला हूँ। एक दो टिप्स बताऊंगा जिससे एकदम रिच, एकदम क्रीमी आम्रखंड बनेगा, डिलीशियस वाला। तो सबसे पहले आम्रखंड के लिए आपको दही को टांगना होता है। दही को कैसे टांगते हैं आम्रखंड के लिए वो देख लेते हैं। एक बर्तन लेकर उसमें एक छन्नी प्लेस कर दीजिए। अब इसमें एक मलमल का कपड़ा रख दीजिए। अब इसमें 1 किलो एकदम अच्छे क्वालिटी का आपको दही ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद इस मलमल के कपड़े के किनारों को इस तरीके से साथ में ले आइए और ऐसे आपको हल्का सा निचोड़ना है, हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है कि जितना यहाँ पर आप वे जो है दही के अंदर जो पानी है उसको निकाल सके वो यहाँ पर निकाल दीजिए। एक बार जितना पानी अपने आप से हल्के प्रेशर से निकल रहा है वो निकल जाए, उसके बाद दही को इस तरीके से छन्नी के अंदर प्लेस कर दीजिए। प्लेस करने के बाद उसके ऊपर एक वजन रखना है। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट और जो हमाम दस्ता होता है उसे ऊपर रख रहा हूँ कि वजन जो है जो दही के ऊपर है प्रेशर अप्लाई हो जाए। अभी इस दही को आपको रेस्ट करने रख देना है। एक बार आपने इस तरीके का सेटअप तैयार कर लिया है, नीचे एक बर्तन या बोल ले लीजिए, उसमें छन्नी, उसके अंदर मलमल के कपड़े में दही और ऊपर से वजन रख दिया प्रेशर अप्लाई करने के लिए। सेटअप रेडी हो गया। इस सेटअप को फ्रिज में रख दीजिए क्योंकि दही को ज़्यादा समय के लिए टांगना है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो दही खट्टा हो जाता है कई बारी। अब इसे मैं ओवरनाइट टांगने वाला हूँ, यानी कि 10-12 घंटे के लिए टांग रहा हूँ। मिनिमम आम्रखंड के लिए 4-5 घंटे के लिए तो दही आपको टांगना ही है, लेकिन ओवरनाइट 10-12 घंटे के लिए टांग दें तो क्या होता है, जितना वे होता है दही के अंदर, जितना पानी होता है वो निकल जाता है और एकदम थिक वाला दही आपको मिल जाता है, एकदम पनीर की कंसिस्टेंसी में आ जाता है दही। तो आम्रखंड के लिए या श्रीखंड के लिए ऐसा आपको अगर दही मिल जाए तो पहला जो आपका स्टेप है वो रिच और क्रीमीनेस लाने का आम्रखंड में, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको टांग लीजिए। टांगने के बाद ये दिखेगा कैसा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब इसके अंदर आम का फ्लेवर डालने के लिए आज आम यूज़ करने वाले हैं। घर पे कई बारी आम की प्योरे बनाते हैं, वो ऐड करते हैं, साथ में शक्कर ऐड करके इस दही के अंदर मिला देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आम के अंदर मॉइस्चर काफ़ी होता है, चीनी में भी मॉइस्चर होता है, पानी होता है, चीनी भी पानी छोड़ती है, तो वो थोड़ा ढीला हो जाता है आम्रखंड। तो वो ढीला नहीं पड़े उसके लिए एक प्रोसेस करना है हमको। आम के प्योरे को और शक्कर को साथ में पकाना है। इससे क्या होगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा आम के अंदर और वो चीनी भी पक जाएगी। वो जब हम मिक्स करेंगे दही के अंदर तो एकदम रिच और क्रीमी आम्रखंड बनेगा। तो जो आम का प्रोसेस कैसा करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 हापुस यानी कि अल्फांसो आम ले लिए हैं जिनका टोटल वजन 1 किलो है। अब इस आम का पल्प आपको निकालना है। तो मैं यूजुअली इस तरीके से साइड्स जो हैं आम के काट लेता हूँ। तो साइड्स काट लीजिए आम के इस तरीके से। एक बार साइड्स आपको मिल जाए तो एक चम्मच ले लेता हूँ और चम्मच से इस तरीके से एकदम छिलके के पास से आम के पल्प को निकाल लेता हूँ। बहुत आसानी हो जाती है आम निकालने में और आम को छीलना भी नहीं पड़ता। तो इस तरीके से सारे साइड्स में से आप चम्मच की मदद से आम के पल्प को निकाल लीजिए और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर आपकी बच जाएंगी 4 गुठलियाँ। तो गुठलियों से पल्प निकालने के लिए गुठलियों का जो छिलका है उसको आपको उतारना है और उसके बाद हाथ से ही इस तरीके से स्क्वीज़ करके आप पल्प को निकाल सकते हैं। सारे आम में से अच्छे से सारा जितना पल्प हो सके उतना निकाल लीजिए और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। एक बार आपने आम के पल्प को निकाल लिया है तो एक मिक्सर ग्राइंडर लेना है, उसमें सारे आम के पल्प को ट्रांसफ़र करना है और एक फाइन प्योरे में ब्लेंड कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने एक फाइन पेस्ट तैयार कर ली है, आम की प्योरे तैयार कर ली है। अब इसे एक बर्तन के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद इसमें 6 टेबल स्पून आपको चीनी ऐड करनी है। अच्छे से आपको स्टर करना है और मीडियम फ्लेम पे आपको इस मिक्सचर को, शक्कर को और आम को पकाना है और रिड्यूस करना है, यानी कि इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है उसे घटाना है। लगभग 15-20 मिनट के लिए इस आम के मिक्सचर को आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि ये जो आम का मिक्सचर है इसमें से मॉइस्चर काफ़ी निकल जाए और ये रिड्यूस हो जाए, लगभग आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा और एकदम थिक पेस्ट बन जाएगी आम की। तो आप देख सकते हो 15-20 मिनट बाद ये मिक्सचर कितना थिक हो चुका है। ऐसे ही थिक हो जाना चाहिए। एक बार ये थिक हो जाए तो इसे एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोल के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद इस मिक्सचर को आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है, एकदम रूम टेम्परेचर पे ले आना है।
तो ये जो प्रोसेस हमने किया है आम और शक्कर को साथ में पकाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिच और क्रीमी आम्रखंड के लिए। आपने देखा कि कितना मॉइस्चर जो है वो कम हो गया आम के अंदर, और ये जो मॉइस्चर कम हुआ है इसकी वजह से आम्रखंड एकदम थिक बनेगा, वो पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकल गया है। और क्या हो जाता है, आम और शक्कर को साथ में पकाने से आम का फ्लेवर और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो जो फ्लेवर भी आएगा आम्रखंड में वो बेटर आएगा, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर आएगा आम का, और बहुत मज़ा आएगा आपको आम्रखंड खाने में। आम जो मैंने आज यूज़ किए हैं वो हापुस यूज़ किए हैं, क्योंकि अभी मार्केट में हापुस आम ही आए हैं यहाँ पर मुंबई में। अगर आपको दूसरी कोई वैरायटी यूज़ करनी है, कोई भी मीठे आम की वैरायटी यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली केसर यूज़ किया जाता है या पायरी आम यूज़ किया जाता है, वो अगर सीज़न में आ जाए तो वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 4 आम यूज़ किए, लेकिन जो वेट है आम का इंपॉर्टेंट है। 1 किलो मैंने आम यहाँ पर यूज़ किया है आज। तो दूसरा जो भी वैरायटी यूज़ कर रहे हो वजन से 1 किलो आम ले लीजिए और वो यूज़ कर लीजिए, और ये वाले हापुस आम को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक बार मिक्सचर बन गया, उसको रूम टेम्परेचर पे ले आइए। कोशिश कीजिए अगर आधा 1 घंटा फ्रिज में रख सकते हैं, ठंडा कर लीजिए। तो क्या है, जब भी आप दही के साथ इसे मिक्स करेंगे ऑलरेडी आपका आम्रखंड ठंडा होगा, इमीडिएटली भी खा पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा देर तक इसे ठंडा करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बार प्रोसेस हो गया है। दही भी हमारा जो है वो टंग चुका है। ओवरनाइट दही टंगने के बाद दिखता कैसे और आगे का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो दही हमारा टंग चुका है, इसके ऊपर से जो वजन हमने रखा था वो निकाल दीजिए। छन्नी हटा के आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो कितना वे निकल गया है, कितना पानी निकल गया है। इस वे को आप यूज़ कर सकते हैं आटा गूंदने में या कढ़ी बनाने के लिए, तो वहाँ यूज़ कर लीजिए। अब दही चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो दही कितना एकदम एक चक्का बन गया है दही का। इसे मैं तोड़ कर बताता हूँ। ये देखो एकदम ऐसा पीस में टूट रहा है, एकदम पनीर जैसा हो गया, ऐसा दही हो जाना चाहिए। एक बार आपका दही इस तरीके से टंग जाए तो एक छन्नी ले लीजिए, छन्नी में दही को आपको ऐड कर देना है और छन्नी के थ्रू इस दही को आपको पास कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके दही का जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी हो जाएगा। जब भी आप छन्नी से पास करेंगे तो आपका आधा काम यही हो जाएगा। तो अच्छे से प्रेशर अप्लाई करके छन्नी से दही को पास कर लीजिए और एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। दही हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन इसको भी फेंटना है। ये फेंटने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक विस्क ले लीजिए, कई बारी घरों में हाथ से भी किया जाता है। एकदम अच्छे से फेंटना है इस दही को, इसमें थोड़ी सी एयर इनकॉर्पोरेट करनी है। इससे क्या होगा, दही हमारा और सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम फ्लफ़ी टेक्सचर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं एक विस्क की मदद से इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से फेंटने वाला हूँ। आप देख सकते हो फेंटने के बाद दही हमारा कितना फ्लफ़ी हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया, ऐसा ही टेक्सचर आ जाना चाहिए। एक बार दही को आपने फेंट लिया है तो इसमें अभी धीरे धीरे करके हमें जो आम की पकी हुई प्योरे है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पर 3 बैचेज़ में आम के प्योरे को ऐड कर रहा हूँ। तो पहले एक बैच ऐड किया, इसको अच्छे से चम्मच या स्पैचुला से मिक्स किया। ध्यान देना है कि एक बार आपने ऐड किया प्योरे मिक्स की, प्योरे मिक्स हो गई, फिर ही सेकंड बैच डालना है। धीरे धीरे आम के प्योरे ऐसे 3 बैचेस में ऐड करके मिक्स कीजिए जब तक कि आम की जो प्योरे है वो हमारे दही के अंदर मिक्स नहीं हो जाती है। तो आप देख सकते हो सारी जो आम की प्योरे मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है और एकदम रिच और क्रीमी टेक्सचर आया। इसको चेक करके भी बता लेता हूँ। चम्मच से जब भी मैं इसको उठा के चम्मच को उल्टा कर रहा हूँ तो ये आम्रखंड जो है गिर नहीं रहा है, एकदम चिपक गया है चम्मच को, यानी कि एकदम थिक और क्रीमी हमारा आम्रखंड रेडी हो गया है। तो आपने देखा हमारा एकदम थिक और क्रीमी आम्रखंड रेडी हो गया है। और जब भी चम्मच को ऐसे उल्टा भी किया तो नहीं गिर रहा था। तो जो मैंने आपको टिप्स बताया इससे एकदम परफेक्ट आम्रखंड घर पे बनता है। इसको एकदम चिल्ड करके भी सर्व कर सकते हो, फ्रिज में रख दो ढककर 1-2 घंटे के लिए और चिल्ड सर्व करो। ऊपर थोड़े से चॉप मैंगोज डाल दो, नट्स डाल दो, जैसे भी आपको इस पर टॉपिंग्स डालनी है वो डालकर आप सर्व कर सकते हो। और एज इट इज़ भी खाना तो खा सकते हो। तो मैंने तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और इसे अभी प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। आम्रखंड तो बहुत ही डिलिशियस बनाने वाला, इतना क्रीमी, एकदम रिच और फ्लेवरफुल, और इंग्रेडिएंट्स भी आपने देखे एकदम सिंपल लगते हैं। टिप्स फॉलो करो, आम्रखंड बनाओ पूरे आम के सीज़न में और इन्जॉय करो ये रेसिपी।
पूड़ी के साथ भी खाया जाता है महाराष्ट्र में, यहाँ पर तो पूड़ी भी साथ में सर्व कर सकते हो। और आम के साथ इस सीज़न में, मैंगो सीज़न में, आप सबके लिए क्या रेसिपी बनाऊँ वो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ, और ये रेसिपी कैसे लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक button if you've liked this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Amrakhand recipe at your home. Happy mango season to all of you. Cheers.